भौगोलिक दृष्टि से देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान में जल संसाधन अति सीमित हैं। राज्य के 2/3 क्षेत्र में रेगिस्तान व जल उपयोग की दृष्टि से कृषि क्षेत्र में 80% से ज्यादा जल मांग, सिंचाई हेतु 70% से अधिक भूजल पर निर्भरता, भूजल स्तर में लगातार तेजी से गिरावट ने राज्य के नीति निर्धारकों का ध्यान गंभीरता से खींचा है। राज्य द्वारा 90 के दशक में कृषि क्षेत्र में जल के कुशल प्रबंधन हेतु शुरू की गई पाइपलाइन व फव्वारा सिंचाई प्रणाली को वर्ष 2006-2007 में केंद्रीय प्रवर्तित सूक्ष्म सिंचाई योजना ने प्रभावी गति प्रदान की। तत्पश्चात राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना व पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजनाओं ने इसे वृहद स्तर पर लागू करने में महती भूमिका का निर्वहन किया। सिंचाई जल के कुशलतम उपयोग की दृष्टि से किए गए विभिन्न नवाचारों में से एक है समुदाय आधारित दक्ष सिंचाई परिकल्पना। वर्ष 2010-2011 के दौरान उद्यान विभाग राजस्थान द्वारा सभी हितधारकों के सहयोग से बेगस बसेडी क्लस्टर में सूक्ष्म सिंचाई व कृषि उद्यानिकी की आधुनिक तकनीक व नवाचारों को सामुदायिक स्तर पर धरातल पर लाने हेतु शुरुआत की गई। राजधानी जयपुर से 40 किलोमीटर दूर 652 किसान परिवारों व 1843 जनसंख्या के इस गांव में कुल कृषि योग्य 662 हेक्टेयर भूमि का 537.27 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित है। सूक्ष्म सिंचाई योजना का व्यापक प्रचार प्रसार तथा समस्त हितधारकों के अथक प्रयासों से आज ये संपूर्ण सूक्ष्म सिंचाई आच्छादित गांव का दर्जा प्राप्त कर चुका है। राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में ऊर्जा की बढ़ती खपत को देखते हुए सौर ऊर्जा आधारित सोलर पंपों की बड़ी योजना पर वर्ष 2009-2010 में काम शुरू किया। इससे न केवल किसानों को रात्रि में सिंचाई करने के दौरान होने वाली परेशानियों से छुटकारा मिला, अपितु संरक्षित खेती के लिए भी एक मार्ग प्रशस्त कर दिया। ऊर्जा की पूर्ति के हल उपरांत पानी के लिए वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर योजना को अनिवार्य रूप से शामिल कर संरक्षित खेती का सफलतम मॉडल की इसी गांव से शुरुआत 2010-2011 में की गई और आज लगभग 2.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में संरक्षित खेती की जा रही है। आज इस गांव में 142.36 हेक्टेयर फव्वारा, 179.61 हेक्टेयर मिनी स्प्रिंकलर तथा 215.30 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप से सिंचित क्षेत्र है। यहाँ के नवाचारी किसानों द्वारा पॉली हाउस, शेड नेट हाउस, लो टनल, मल्च, सौर ऊर्जा पंप, फार्म पॉन्ड, ऑटोमेशन और फर्टिगेशन जैसी अत्याधुनिक तकनीक अपनाकर कृषि समुदाय को एक उदाहरण प्रस्तुत किया। कृषकों द्वारा परंपरागत खेती में ली जाने वाली गेहूं, जौ, मूंगफली, बाजरा जैसी फसलों के बजाय अब नकदी फसलें जैसे सब्जियां, खीरा, फूल, फलों की खेती कर रहे हैं। आधुनिक तकनीक व प्रति बूंद से अधिकतम गुणवत्ता पूर्वक उत्पादन ने किसानों की आय में प्रभावी वृद्धि दर्ज की। इसके फलस्वरूप यहाँ के किसानों के जीवन स्तर उठने के साथ साथ युवाओं में आधुनिक कृषि की ओर रुझान बढ़ा है। विभाग के अथक प्रयासों व कृषकों की सक्रिय भागीदारी से ग्राम बसेड़ी देश ही नहीं विदेश में भी एक अलग पहचान बनाने की ओर अग्रसर है। आइए सुनते हैं ऐसे ही कुछ नवाचारी कृषकों के अनुभव। फिर मैंने कहीं जाके पोली हाउस की जानकारी ली, किसानों से मिला, फिर मैंने पोली हाउस लगवाए। फार्म पॉन्ड है मेरा, इसमें जो बारिश का पानी आता है पोली हाउस से साफ सुथरा आता है और इससे अच्छी फसल होती है। ग्रीन हाउस बनाए 6, उनमें पक्की नाली बनाई, पॉन्ड हार्वेस्टिंग बनाया और फिर उनका पानी इकट्ठा करके और इनसे हम पैदावार ले रहे हैं। इस बरसात के पानी से हम जितना देते हैं इनके अंदर फर्टिगेशन, माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह, वो सभी 100% काम में आते हैं। प्रोडक्शन का अगर हम देखें ना तो ये 10 से 12 गुना ज्यादा इसके अंदर हमारे प्रोडक्शन है, जिससे हमारा मुनाफा भी 10 से 12 गुना ज्यादा बढ़ गया है और हमारे को मेहनत भी इसके अंदर कम लगती है, पानी भी कम लगता है और जो ग्रीन हाउस के ऊपर हमारे बारिश का पानी होता है उसको हम स्टोर करके उसी से हम आज खेती कर रहे हैं
और ये मैं मानता हूँ कि ये ड्रिप इरिगेशन आने से हमारी जिंदगी के अंदर बहुत अच्छा बदलाव आया है, हमारी लाइफ स्टाइल सुधरी है और हमारा जो मुनाफा है, इनकम है, वो बहुत काफ़ी हद तक अच्छी हुई है, बढ़ी है।